हेलो स्टूडेंट, तो मासिक आकलन 2022-23 माह अगस्त 2022 कक्षा 8वीं का विषय हिंदी का। तो स्टूडेंट, आपको जो मासिक आकलन आया है उसको मैं आज सॉल्व कराने वाली हूँ। पूर्णांक 25 अंक और टाइम मिला आपको 40 मिनट्स का। तो निर्देश दिए हुए खंड आ में 20 अंक के लिखित प्रश्न है जिन्हें निर्धारित कल खंड में ही पूर्ण किया जाना है। खंड वा में 5 अंक की परियोजना प्रोजेक्ट सर्वे कार्य है। इस कार्य हेतु बच्चों को 2 से 3 दिन का समय मिलेगा। तो यहाँ पे प्रश्न देख सकते हैं स्टूडेंट, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो कि आपके एक अंक है। तो इसमें प्रश्न नंबर पहला है, संजू को कौन सी पुस्तक पसंद आई? तो इसका आंसर है यहाँ पे स्टूडेंट सत्य के प्रयोग। दूसरा है, जुन्ना युग में छत्तीसगढ़ ला कहे जाए? तो इसका आंसर है स्टूडेंट दक्षिण कौशल। तीसरा है, नाटा का विलोम शब्द है? तो नाटा का ऊंचा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है स्टूडेंट। प्रश्न नंबर चौथा है, प्रवास किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है स्टूडेंट इसका आंसर है सामान्यतः लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर या आकर बसना प्रवास कहलाता है। प्रश्न नंबर 5वां स्टूडेंट, आज़ादी से तुमने क्या समझा? अपने शब्द में लिखिए। तो इसका आंसर है स्टूडेंट इसका आंसर होता है आज़ादी का अर्थ होता है स्वतंत्रता, अर्थात प्रकृति में उपस्थित समस्त जीवों को अपना जीवन जीने का अधिकार है। उसे किसी प्रकार की बेड़ियों में नहीं रखना चाहिए। अब प्रश्न नंबर 6वां स्टूडेंट, जो मैं नहीं बन सका पाठ पढ़कर अपने मन में आने वाले भाव विचारों को लिखिए। तो स्टूडेंट इसका आंसर यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो मैं नहीं बन सका शीर्षक पाठ में लेखक की इच्छा पेंटर, गेटकीपर, हेडमास्टर, चपरासी, पहलवान, जादूगर आदि बनने की इच्छा होती है, परंतु हमारी इच्छा ऐसी होनी चाहिए जिसे हम पूरा कर सके। इच्छा पूरा ना होने पर मन में निराशा पैदा हो जाती है। लघुत्तरीय प्रश्न है स्टूडेंट, ये 3 नंबर का है। निम्नलिखित कविता का भाव लिखिए। तो जियत जागत मनखे बर जे धर्म बरोबर होते, एक सांस आजादी के 100 जन्म बरोबर होते। तो स्टूडेंट इसका आंसर है, जो प्रस्तुत कविता में कवि ने आज़ादी यानी स्वतंत्रता का महत्व बताया है। कवि कहते हैं कि जीवित बुद्धिमान व्यक्ति के लिए आज़ादी धर्म के बराबर होती है, वहीं एक सांस अर्थात छोटी सी जिंदगी आज़ादी के 100 जन्मों के बराबर होती है, अर्थात आज़ादी की छोटी जिंदगी गुलामी की लंबी जिंदगी से कहीं अच्छी होती है। प्रश्न नंबर 8वां स्टूडेंट, पक्षी प्रवास में क्यों जाते? कोई 3 कारण लिखिए। तो स्टूडेंट इसका आंसर है, पक्षी प्रवास में जाते हैं 3 कारण निम्न है। पहला, गर्मी एवं जाड़े से बचने के लिए प्रवास में जाते हैं। दूसरा, प्रजनन के लिए पक्षी प्रवास की यात्रा करती है। तीसरा, भोजन और पानी की तलाश में पक्षी प्रवासी यात्रा करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके आ गए हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 9वां, अपने दिनचर्या के बारे में 5 वाक्य लिखिए। ये आपका 5 नंबर का, आपको पॉइंट वाइज लिखना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने आपको बहुत सारे पॉइंट बना के दे दिए हैं, तो आपको इसमें से लिख लेना है। मेरा दिनचर्या निम्न प्रकार से है। पहला पॉइंट है, मैं सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ। दूसरा, उसके बाद मैं अपने साफ सफाई की सारी क्रियाकलाप करती हूँ। तीसरा, मैं सुबह नाश्ता करके 8 बजे स्कूल जाता हूँ। चौथा, मैं 12 बजे स्कूल से आता हूँ। फिर मैं दोपहर में भोजन करता हूँ। फिर शाम को 4 बजे खेलने जाता हूँ। शाम को 7 बजे के बाद पढ़ाई करता हूँ। रात्रि में 9 बजे भोजन करता हूँ। रात को 10:30 बजे सो जाता हूँ। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको अपनी दिनचर्या लिख लेना है। यहाँ पे स्टूडेंट आपको यहाँ पे खंडवा में दिया है, स्वतंत्रता के महत्व आधारित प्रायोजना बनाइए, जो कि आपका 5 नंबर का है। तो स्टूडेंट इसका आंसर यहाँ पे आपको दिख रहा है, सदियों की गुलामी के पश्चात 15 अगस्त सन 1947 के दिन आज़ाद हुआ। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे। उनके बढ़ते हुए अत्याचारों से सारे भारतवासी त्रस्त हो गए और तब विद्रोह की ज्वाला भड़की और देश के अनेक वीरों ने प्राणों की बाजी लगाई, गोलियां खाई और अंततः आज़ादी पाकर ही चैन दिया। इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ, इसलिए हम इसे स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। अंग्रेजों के अत्याचार और अमानवीय व्यवहारों से त्रस्त भारतीय जनता एकजुट हो इससे छुटकारा पाने हेतु कृत संकल्प हो गई। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ने क्रांति की आग फैलाई और अपने प्राणों की आहुति दी। तत्पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी, नेहरू जी ने सत्य, अहिंसा और बिना हथियारों की लड़ाई लड़ी, सत्याग्रह आंदोलन किए, लाठियां खाई, कई बार जेल गए और अंग्रेजों को हमारा देश छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया। इस तरह 15 अगस्त 1947 का दिन हमारे लिए स्वर्णिम दिन बना। हमारा देश स्वतंत्र हो गए। यह दिन 1947 से आज तक हम बड़े उत्साह और प्रसन्नता के साथ मनाते चले आ रहे हैं। इस दिन सभी विद्यालयों, सरकारी कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, राष्ट्रगीत गाया जाता है और इन सभी महापुरुषों शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने स्वतंत्रता हेतु प्रयत्न किए। मिठाइयाँ बांटी जाती है। इस दिन का ऐतिहासिक महत्व है। इस दिन की याद आते ही उन शहीदों के प्रति श्रद्धा से मस्तक अपने आप ही झुक जाता है जिन्होंने स्वतंत्रता के यज्ञ में अपने
प्राणों की आहुति दी। इसलिए हमारा पुनित कर्तव्य है कि हम हमारे स्वतंत्रता की रक्षा करें, देश का नाम विश्व में रोशन हो, ऐसा कार्य करें, देश की प्रगति के साधक बने, ना कि बाधक। घूस, जमाखोरी, कालाबाजारी को देश से समाप्त करें। भारत के नागरिक होने के नाते स्वतंत्रता का ना तो स्वयं दुरुपयोग करें और ना दूसरों को करने दें। एकता की भावना से रहे और अलगाव, आंतरिक कलह से बचे। हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस का बड़ा महत्व है। हमें अच्छे कार्य करना है और देश को आगे बढ़ाना है। यदि स्टूडेंट आपको हमारी वीडियो पसंद आया है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें स्टूडेंट। यदि आपको किसी और सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो आप जाके हमारे चैनल में देख सकते हैं। हमने सभी विषयों के वीडियो बना दिए स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।